Hello everyone, myself Mayur Paryani. Welcome to YouTube channel of EduGuruji classes. In this particular video, we will be solving IPM 2024 short answer section. IPM 2024 का IPMAT इंदौर का 2024 का जो शॉर्ट आंसर सेक्शन आया था उसके हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन अभी करेंगे और इस तरीके से आगे के पार्ट्स में हम जाके पूरे 15 क्वेश्चन जो उस पेपर में आए थे वो सब कवर करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज। फैक्टर्स के ऊपर पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये उनमें से एक उस टाइप का क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है। हम हमारी क्लासेस में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि 1800 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 6 का मल्टीपल हो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1800 का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800? दिस विल बी लाइक, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो आप अलग से लिख लो। बचता है 18 का मतलब होता है 2 इंटू 9 विच मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, फाइनली हम 2 की पावर्स को मर्ज करें, दिस विल बिकम 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो जो कि सिर्फ 6 के मल्टीपल्स नहीं हो, टोटल फैक्टर्स की बात करूं, सो व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बी, जो भी हमारी पावर्स आती है उस पावर में हम 1 प्लस करते हैं बिकॉज हमको 0 वाली पावर कवर करनी रहती है। सो दिस विल बी 3 + 1 4, 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3। सो 4 इंटू 3 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 36। टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे? 36। बट वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द टोटल फैक्टर्स ऑफ 1800, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। अब अगर 6 के मल्टीपल्स मांगे तो सबसे पहले आप 6 को ब्रेक करो। 6 होता है 2 इंटू 3, दैट मीन्स हमको कम से कम 1 2 और 1 3 तो चाहिए ही सही। तो 1 2 और 1 3 इसमें से आप पहले ही अलग कर लो। 1 2 और 1 3 अलग करोगे, 2 इंटू 3 अलग करोगे, सो नाउ वी विल बी लेफ्ट विथ 2 स्क्वायर इंटू 3 एक ही बार बचेगा इंटू 5 स्क्वायर। जैसे हमने 2 और 3 अलग कर दिया उसके बाद जो भी ब्रैकेट में बचा उसका अब हमारे काम की चीज है, बिकॉज 2 इंटू 3 is 6 और 6 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन दैट नंबर विल बिकम अ मल्टीपल ऑफ 6 और यही हमारा टारगेट है। दैट मींस अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसके जितने फैक्टर्स होंगे वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज वो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 3 दैट मींस 6 के मल्टीपल्स है। सो नाउ वी जस्ट हैव टू काउंट दिस। तो पावर में पहला नंबर है 2, सो 2 + 1 विल बी 3। यहां पर पावर है 1, 1 + 1 विल बी 2। यहां पर पावर है 2, 2 + 1 will be 3, so 3 into 2 6, 6 into 3 18। that means the answer to this question will be 18। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप सिर्फ ये करो, जिसका मल्टीपल मांगा है उसको पहले ब्रेक कर लो और जिस जिस की रिक्वायरमेंट है उतना पार्ट अलग कर लो, उसके अलावा जो भी बचा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स गिन लो, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज 18। आई गेस दिस वन इज क्लियर। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड देन रिड्यूस्ड बाय x%। द न्यू प्राइस इज 96.76% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, देन x इज, मतलब आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको आईपीमेट में मिलेगा। इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हम परसेंटेज में सबसे पहले शायद ये चीजें कवर करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर बात करिए कि कोई भी प्राइस है किसी चॉकलेट की जो सबसे पहले x% से बढ़ी है, दैट मींस देयर इज अ राइज ऑफ x% फर्स्ट and then there is a decrease by x%। और ये दो चेंजेस करने के बाद जो टोटल प्राइस है वो 96.76% हो गया है। 96.76% रिड्यूस नहीं हुआ है, इट बिकम्स 96.76। दैट मींस अगर हम बात करें 100 इनिशियली था, इट बिकम्स 96.76। दैट मींस देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 3.24%। तो 2 बार हमको ऑपरेशंस लगाने, एक बार x% राइज करना है, फिर जो मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू है उस इंक्रीज्ड वैल्यू में x% का डिक्रीज करना है। ऐसा करने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी दैट विल बी 3.24% लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, बिकॉज इट इज गिवन देन दैट द न्यू प्राइस इज 96.76। 100% वाली वैल्यू 96.76 हो गई, दैट मींस 3.24 का रिडक्शन है। अब सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज x + y + xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर इंक्रीमेंट है तो उस वैल्यू को प्लस में लेंगे, डिक्रीमेंट है तो उस वैल्यू को माइनस में लेंगे, दैट्स इट। यहां पर हमको सबसे पहले x% इंक्रीज बोला था तो यहां पर हम x की जगह x ले लेते हैं। y दैट मींस सेकंड चेंज क्या है, तो सेकंड चेंज में उन्होंने डिक्रीज बोला है कितना x%, तो हम y की जगह -x ले लेंगे। इंक्रीज होगा तो प्लस में, डिक्रीज होगा तो माइनस में, दैट्स इट। प्लस x एज इट इज, y की वैल्यू हमने -x ली है अपॉन 100, x - x कैंसिल हो रहा है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, -x² अपॉन 100%।
दैट मीन्स एक बार x% राइज करो और एक बार x% डिक्रीज करो, ऐसा करने से हमारा जो एक्चुअल चेंज आएगा दैट विल बी that there is a decrease of x square by 100% and we know as per question कि total decrease कितना हुआ है 3.24% का. That means minus x square upon 100% is equal to 3.24%. Now we just have to simplify to find out the value of x. मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. परसेंटेज दोनों में है तो कंपेयर कर लोगे. दिस विल बिकम, माइनस को हम यूज करें नहीं करें बिकॉज माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज. सो नाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3.24. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 में आ जाएगा. दिस विल बिकम 324 और 324 किसका स्क्वायर है 18 का. दैट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट 18. दैट मींस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 18. बस इतना ही करना है. मतलब बेसिक टू बेसिक लेवल ऑफ परसेंटेज का जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन हो सकता है वो हमको यहाँ पर एग्जाम में मिल गया. लेट अस मूव अहेड. आगे जाने के पहले एक छोटा सा चीज जो बतानी है वो ये कि 1 अप्रैल से हम हमारे YouTube चैनल पे और हमारे ऐप पे एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कवर करवा दिया जाएगा. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दैट कोर्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो भी पर्टिकुलर नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. So let us move ahead to the last question of this video. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है पर्सन A borrows 4,000 rupees from another person B for a duration of 4 years. That means एक पर्सन है A जिसने पर्सन B से 4 साल के लिए 4,000 रुपए बोरो किए हैं. He borrows a portion of it at 3% simple interest per annum while the rest at 4% simple interest per annum. If B gets 520 as the total interest, then the amount A borrowed at 3% in rupees is. हमको क्वेश्चन में बोला है कि कुल मिलाकर A ने B से 4,000 रुपए बोरो किए हैं 4 साल के लिए. ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन उसने 3% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और कुछ पोर्शन उसने 4% पे लिया है. और ऐसा करने के बाद 4 साल बाद A ने उसको कितना रिटर्न करा 520 रुपीज इंटरेस्ट रिटर्न करा. 400 जो लिया था वो तो रिटर्न किया ही है, 520 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न करा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास अगर ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन से एक बहुत अच्छा मेथड होता है, बट यहां पर ऑप्शंस नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को फिर भी काफी इफेक्टिव मेथड से कर सकते हैं. एक हमारा कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम एक्स लेके कर सकते हैं. दूसरा हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन यूज कर सकते हैं. कैसे एलिगेशन यूज कर सकते हैं हम समझते हैं. कुछ पार्ट 3% पे लिया हुआ है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो 4% पे लिया हुआ है. अब अगर हम एलिगेशन लगाने वाले ये दो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो फिर बीच में जो हम लिखेंगे दैट मींस जो एवरेजिंग वैल्यू होगी वो भी हमारी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होना चाहिए. तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको नहीं गिवन है ओवरऑल वाला, बट हमको टोटल इंटरेस्ट कितना है 520 ये जरूर पता है. बट अगर आप छोटा सा एक यहां पर ऑब्जर्वेशन करो कि 520 जो इंटरेस्ट है वो तो 4 साल का है और रेट परसेंट जो होता है वो पर एनम होता है. दैट मींस हमको इंटरेस्ट 1 साल का निकालना है. सो 520 इज ऑफ 4 इयर्स. देन इफ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 1 ईयर दिस विल बी 520 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच ऑन सॉल्विंग गिव्स अस 130. दैट मींस 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 130. और ये इंटरेस्ट कितने रुपए पे मिला है प्रिंसिपल पे. दैट मींस 4,000 पे. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें दिस विल बी इनटू 100. ये 2 0 कैंसिल, एक ही कैंसिल. 13/4 को हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी समथिंग 4.25%. सॉरी दिस विल बी 3.25%. और 3.25% हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो कुछ पोर्शन 3% पे बोरो किया था, कुछ पोर्शन 4% पे बोरो किया था और एट दी एंड ये पता चला कि कुल मिलाकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पूरा ओवरऑल कंबाइंड नेट जिसको हम बोल सकते उसकी वैल्यू कितनी है 3.25. सो यहां पर हम एलिगेशन लगा लेते हैं. दिस विल बी 3 और 3.25 का डिफरेंस 0.25. 4 और 3.25 का डिफरेंस दिस विल बी 0.75 और जो नीचे आता है वो रेशो आता है. दैट मींस अगर 0.75 और 0.25 का हम रेशो निकालें ऑन सिंप्लीफाइंग दिस विल गिव अस 3:1. दैट मींस जो 4,000 थे वो 3% और 4% पे किस रेशो में डिवाइडेड थे 3:1. अब हमसे क्वेश्चन में कौन सा वाला पूछा है, हमसे क्वेश्चन में 3% की वैल्यू पूछी है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है. दैट मींस की वैल्यू पूछी है. ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें सो दिस विल बी 3 आउट ऑफ 3 + 1 4 इनटू व्हाट वाज द टोटल प्रिंसिपल 4,000. दिस गेट्स कैंसिल्ड बाय 1,000. सो 3 × 1,000 कम्स आउट टू बी 3,000. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3,000. दैट मींस 3% पे उसने 3,000 रुपए बोरो किए थे और बचे हुए 1,000 रुपए जो हैं वो उसने 4% पे बोरो करे थे. वेरी इफेक्टिव टेक्निक. अगर आप थोड़ा सा भी एलिगेशन से
आइडिया है आपको थोड़ा सा भी एलिगेशन का, तो आप ये मेथड आराम से लगा सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बट इसकी कंपैरिजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सो लेट अस टेक वन मोर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, यहां पर हमको टोटल 4000 रुपए प्रिंसिपल बोला है। हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने 3% पे जो पैसा लिया है उसकी वैल्यू x है, और बचा हुआ जो 4% पे पैसा लिया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी टोटल माइनस x। So these will be our two principles. First principle is x and second principle is 4000 minus x. ये x वाला प्रिंसिपल जो है ये 3% पे लगा है, और 4000 माइनस एक्स वाला जो प्रिंसिपल है ये 4% पे लगा है। अब अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला p into r into t upon 100. In first case principal is x, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 इंटू टाइम, टोटल टाइम इज 4 ईयर्स। यहां पर हमको 1 ईयर पे जाने की जरूरत नहीं है, जाके कर भी सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में 4 ईयर गिवन है, यू कैन डायरेक्टली यूज 4 ईयर्स अपॉन 100। यहां से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सो दैट विल बी 4000 माइनस एक्स, दिस इज अवर प्रिंसिपल, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 इंटू टाइम इज अगेन 4 अपॉन 100। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट, और दोनों इंटरेस्ट कंबाइन होके कितना गिवन है क्वेश्चन में, 520। सो दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 520। वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स हमने किसको बोला हुआ है, 3% पे बोरो किए हुए पैसे को, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दैट मींस जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। कैसे सिंप्लीफाई करें, दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, 100 को वहां भेज देते हैं, दिस विल बिकम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4 4 16, 16 इंटू 4000 इज 64000 माइनस x को 16 से करेंगे 16x इज इक्वल्स टू 100 वहां जाएगा, दिस विल बिकम 52000। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 52000 को LHS में भेज देते हैं, 64000 में से 52000 गया, दिस विल बी 12000 equals to 12x minus 16x is minus 4x, but RHS में चला जाएगा, that will be plus 4x, and on simplifying this 12000 by 4 gives us 3000, that means the value of x is 3000, और x हमने किसको बोला था, 3% पे बोरो किए हुए पैसे को, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दैट मींस बाय दिस मेथड एज वेल वी कैन फाइंड आउट कि जो पैसा उसने 3% पे बोरो किया था, द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट इज, द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज 3000। सो आई गेस दोनों मेथड्स जो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करे हैं वो समझ में आए। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। हमेशा ऐसा होता है आईपी मैट के पेपर में कि जो 15 क्वेश्चन है 15 में से 6 to 7 तो काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यू जस्ट हैव टू अटैक ऑन दोस क्वेश्चंस जिससे आपका कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाए, बट थोड़ा सा स्कोर राइज करने के लिए आप 2 to 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। सो आई होप जो भी हमने 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करे हैं वो आपको समझ में आए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. That's it from my side. Thank you.